नमस्ते। यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। इसके बारे में हम डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये यूपी आयुष पीजी का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो कौन से वेबसाइट पर हमें उपलब्ध होगा, तो www.upayushcounseling.upsdc.gov.in इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे इस प्रकार का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि स्टेप 1 क्या है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टेप 2 क्या है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने हैं। स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है। स्टेप 4 सिक्योरिटी मनी आपको भरनी है। पांचवा स्टेप है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग और छठा स्टेप है रिजल्ट। ये इन शॉर्ट में यहाँ पे फ्लो चार्ट से यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और कैसे आपका एडमिशन होगा या फिर आपका मेरिट लिस्ट किस प्रकार से लगेगा, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, सरकारी कितने कॉलेजेस है जिसमें पीजी सिखाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, उसमें कितनी सीटें हैं, कौन से विषय के लिए कितनी सीटें हैं, प्राइवेट कितने कॉलेजेस में पीजी है और कौन से विषय में कितनी सीटें हैं, ये भी हम देखेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है वो हम देखेंगे। इसके साथ साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको या फिर सिक्योरिटी मनी कितनी भरनी है, ये भी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड का शेड्यूल देख लेते हैं। इस प्रकार का नोटिफिकेशन यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत बताया गया है कि ऑनलाइन पंजीकरण, पंजीकरण शुल्क एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि कितनी बताई गई है, तो 22 तारीख, मतलब कल से 3 बजे से, कल 3 बजे से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपका पंजीकरण शुल्क भी भर सकते हो और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हो। तो कल 22 तारीख से लेके 27 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फीस और डॉक्यूमेंट अपलोड आप कर सकते हो। इसके लिए टोटल 6 दिन दिए गए हैं ये सारी चीजें करने के लिए। इसके बाद में धरोहर राशि जमा करने की तिथि कितनी बताई गई यहाँ पे, तो 22 तारीख से लेकर 27 तारीख, सेम डेट से, जहाँ पे आपको धरोहर राशि भी जमा करानी है 6 दिन के अंतर्गत। 22 तारीख से लेकर 27 तारीख के अंतर्गत ही आपको धरोहर धनराशि जमा करनी है। इसके बाद में ऑनलाइन आपका अभिलोक, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। वो 24 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई होंगे। इसके लिए भी 6 दिन दिए गए हैं। इसके बाद में जाके ऑनलाइन आपका सारा सत्यापन करने के बाद, डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करने के बाद 29 तारीख को ही स्टेट मेरिट लिस्ट जो है उसका प्रकाशन किया जाएगा। वो 29 तारीख को सायंकाल को इसका प्रकाशन किया जाएगा। 29 तारीख को जब भी आपका चॉइस फिलिंग की मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में आप जाके चॉइस फिलिंग कर सकते हो। एक बार मेरिट लिस्ट आने के पश्चात ही आपको चॉइस फिलिंग करना है, वो भी आपको ऑनलाइन ही करना है। और उसके लिए तिथि क्या बताए गए हैं, तो दिनांक 29 तारीख से लेके आगे जाकर आपको 3 तारीख तक, मतलब 29 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो और उसको आपको लॉक भी करना है। इसके लिए आपको 4 दिन का अवधि दिया गया है। उसके बाद में आपको अरंकित सीट आवंटन सूची, मतलब मेरिट लिस्ट जो है उसके अंतर्गत आपको ये सूचियों का प्रकाशन होगा 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को। इसके बाद में आपको 3 अक्टूबर का जब आपको सूचियों का प्रकाशन होगा, उसके बाद में जाके नोडल सेंटर पर जाके आपको आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनको वेरीफाई कराना है। 6 तारीख और 7 तारीख, 2 ही दिन इसके लिए दिए गए हैं। जब आप नोडल सेंटर पर जाके आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लोगे, इसके पश्चात जाके आपको आवंटन पत्र आप डाउनलोड कर पाओगे और डाउनलोड करने के पश्चात आप जाके जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो। 6 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे कुल 8 दिन दिए गए हैं। ये सारी टोटल शेड्यूल जो है फर्स्ट राउंड का यहाँ पे दिया गया है। तो फर्स्ट राउंड चालू होता है 22 तारीख को और आखिर का दिन क्या है फर्स्ट राउंड का, तो वो है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर तक आपका कॉलेज में दाखिला हो जाएगा अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलती है तो इसके बारे में डिटेल जो है वो ब्रोशर में दिया गया है। तो ये ब्रोशर कुल 43 पेजेस का यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत डिटेल दिया गया है कि किस प्रकार के फीस वगैरह है। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराना है, तो UPAyushCounseling.UPSDC.gov.in इस प्रकार की वेबसाइट पर अगर जाते हो आप तो वहाँ पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप। फिर आगे जाके आपको पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन फीस आपको भरनी है और आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपका पूरा डिटेल भर दिया, फिर जाके आपने रजिस्ट्रेशन फीस भर ली, आगे जाके आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पश्चात गवर्नमेंट की तरफ से
आपको पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट के लिए लिंक मिलेगी, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी अमाउंट भरनी है। वो सिक्योरिटी अमाउंट कितनी है वो भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। आगे जाके आपने सिक्योरिटी अमाउंट भरने के पश्चात आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात आपको पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट, स्टेट मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। स्टेट मेरिट लिस्ट लगने के पश्चात आप चॉइस फिल कर सकते हो कि मुझे कौन से विषय में पीजी करना है, उसके अनुसार आप वहाँ पर डाल सकते हो कौन से कॉलेज में करना है। इस प्रकार से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फिर जाके आपको ये चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको लॉकिंग भी करना जरूरी है। अगर आप लॉक नहीं करते हो तो आपको उस राउंड में सीट भी नहीं मिल सकती है, आपको लॉक करना वहाँ पे जरूरी है। फिर आगे जाके आपका पब्लिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट, मतलब किस बच्चे को कौन से कॉलेज में कौन से विषय में सीट मिले है इसके बारे में टेंटेटिव पब्लिकेशन हो जाएगा। फिर जाके जिस जिस बच्चे को सीट मिली है उसको आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं नोडल सेंटर पर। ये फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इससे पहले आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो चुका है, इसके बाद में लास्ट में हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। फिजिकल वेरिफिकेशन के पश्चात आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के पश्चात वो अलॉटमेंट लेटर और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको अलॉटेड कॉलेज में जाके दाखिला लेना है, एडमिशन करना है। इस प्रकार से आपकी पूरी प्रोसेस रहेगी। अभी इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हो या फिर अनारक्षित श्रेणी से हो तो 50 परसेंटाइल होना आपको ज़रूरी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो भी आपको 50 परसेंटाइल होना ज़रूरी है। और आप ओपन कैटेगरी के अंतर्गत हो लेकिन दिव्यांग अभ्यर्थी हो तो आपको 45 परसेंटाइल होगे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और आरक्षित श्रेणी में अगर कोई स्टूडेंट्स है तो उनको 40 परसेंटाइल होना यहाँ पे ज़रूरी माना गया है। इसके पश्चात आरक्षण के बारे में बताया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, इसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन यहाँ पे है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन आप कहाँ पे करा सकते हैं इसके बारे में हमने जानकारी देख ली है कि UPAyushCounseling.upsdc.gov.in पर जाके हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर जाके वहाँ पे आपको काउंसलिंग के लिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चक्र की, मतलब 3 राउंड होने वाले हैं काउंसलिंग के, इसके लिए आपको 2,000 रुपये ऑनलाइन भरने हैं। और ये काउंसलिंग फीस जो रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, ये 5.8 पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ साथ तीनों राउंड में अगर किसी का नंबर नहीं लगता या फिर किसी ने भाग नहीं लिया और उसको डायरेक्टली स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर उसको सहभाग लेना है तो उसको भी 2,000 रुपये काउंसलिंग फीस भरना जरूरी रहेगा। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन यहाँ पे डाली गई है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में किसी स्टूडेंट ने भाग लिया था लेकिन उसको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, अभी तीनों राउंड में उसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, फिर उसको आगे जाके स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी ट्राई करना है तो उसको अलग से 1,000 रुपये पंजीकरण शुल्क भरना यहाँ पे जरूरी होगा, इसके बारे में बताया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे वेरी क्लियर कर दी है कि ये पंजीकरण शुल्क जो रहेगा, रजिस्ट्रेशन फीस जो रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। इसके बाद में धरोहर धनराशि मतलब सिक्योरिटी मनी कितना रहेगा, तो सिक्योरिटी मनी स्पेसिफिकली बताया गया है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में से ही पीजी करना है और आपका क्लैरिटी है और आपने चॉइस फिलिंग करते वक्त भी गवर्नमेंट कॉलेज के ही ऑप्शन डाले हैं तो आपको 20,000 रुपये धरोहर राशि या फिर सिक्योरिटी मनी भरना है। लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी चलता है, प्राइवेट कॉलेज भी चलता है, आपने चॉइस फिलिंग के वक्त गवर्नमेंट कॉलेज के भी ऑप्शन डाले हैं, प्राइवेट कॉलेज के भी ऑप्शन डाले हैं, तो आपको सिक्योरिटी मनी जो है वो 50,000 रुपये भरनी पड़ेगी। तो ओनली गवर्नमेंट कॉलेज है तो 20,000 रुपये, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों भी चॉइस फिलिंग के वक्त आपने डाला है तो 50,000 रुपये आपको वहाँ पे सिक्योरिटी मनी के तौर पर भरना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये जो सिक्योरिटी मनी है वो जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिए। पैसे भरोगे तो ही आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। और ये चीज़ ध्यान में रखिए, आपने 20,000 भर दिया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के ही फीस आप गवर्नमेंट कॉलेज के ही चॉइस फिलअप कर सकते हो। अगर आपने 50,000 भरे तो आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों भी कॉलेज की जो सीट्स है वो आप फिल कर सकते हो या फिर उसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ बताया गया है कि ये जो सिक्योरिटी अमाउंट रहता है वो जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को, स्टूडेंट को जो है वो सिक्योरिटी अमाउंट की रसीद रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड करनी होगी, क्योंकि वो आपको आगे जाके ओरिजिनल दिखानी भी है। डाउनलोड की हुई रसीद जो है वो आपको जिस कॉलेज में दाखिला मिलेगा वहाँ पे आपको दिखानी भी है। और आखिर का पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि आयुष महाविद्यालयों में प्रवेशित अभ्यर्थी को, प्रवेशित या फिर अनावंटित अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि सभी राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात नियम अनुसार वापस की जाएगी, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो प्रकार से होगा, ये हमने देखा है, एक ऑनलाइन होगा और दूसरा ऑफलाइन फिजिकल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, तो एसएससी का सर्टिफिकेट लगेगा,
HSC का सर्टिफिकेट आपको लगेगा, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा का आपको अंक पत्र देना है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको देना है, AIA PGT का स्कोर कार्ड देना है, अगर आप कोई कास्ट को बिलोंग करते हो तो उसका आरक्षण के संबंधित प्रमाण पत्र देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है आपको, 12 मंथ की आपने इंटर्नशिप कंप्लीट की है उसका सर्टिफिकेट आपको देना है। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको आपको यहाँ पे देना है। आधार कार्ड आपको उपलब्ध करवा देना है, अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो पासपोर्ट पैन कार्ड वगैरह ये चीज़ें भी यहाँ पे चलती है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में भौतिक सत्यापन आपका बाद में होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन, वहाँ पे भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। इसके साथ साथ BA MS के फर्स्ट से लेके फाइनल ईयर तक जो भी आपके स्कोर कार्ड रहेंगे वो भी आपको वहाँ पे अपलोड कराना ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देना ज़रूरी है। फिर जाके आपने पूरी फीस वगैरह भर दी है, सिक्योरिटी अमाउंट भी भर दी है, फिर जाके आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और चॉइस फिलिंग करते वक्त एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको लॉक भी करना है। चॉइस लॉक न करने की दशा में सीट आवंटन नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हर एक राउंड में अगर आपको सम्मिलित होना है तो हर एक राउंड के लिए आपको अलग से चॉइस फिलिंग करनी है। ये यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी को प्रत्येक चक्र की काउंसलिंग में नवीन स्तर से पुनः चॉइस फिलिंग करनी होगी, पूर्व के चक्रों में भरी गई चॉइस स्वतः शून्य हो जाएगी। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद में आगे जाके आपको हर एक कॉलेज में कितनी सीटें हैं इसके बारे में भी बताया गया है, ये हम अभी डिटेल में देख लेंगे कि कौन से कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो देखिए, स्वीकृत सीटों का कॉलेज के अनुसार विवरण, अवेलेबल सीट्स, NCSM ने इन कॉलेजों को वहाँ पे परमिशन दी गई है कि आप कितने सीट्स आपके किस विषय में रह सकते हैं, इसके बारे में डिटेल बताया गया है। कि शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत के लिए 6 सीटें हैं, रचना शारीर की 4 सीटें हैं, क्रिया शारीर की 4 सीटें हैं, द्रव्य गुण की 6 सीटें हैं, रसशास्त्र वैशज कल्पना की 5 सीटें, प्रसूति तंत्र स्त्री रोग की 5 सीटें, कौमार वृत्त की 5 और काय चिकित्सा की 7, ऐसी टोटल 42 सीटें राजकीय आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ में है। इसके साथ साथ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज पीलीभात में द्रव्य गुण की 7 सीटें हैं। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज वाराणसी में जो है वो आयुर्वेद संहिता की 4 सीटें, रसशास्त्र वैशज कल्पना 5 सीटें, रोग निदान विकृति विज्ञान 4 सीटें, शल्य तंत्र 5, प्रसूति तंत्र 5 और पंचकर्म की 2 सीटें, ऐसे कुल 25 सीटें जो है वो वाराणसी के गवर्नमेंट कॉलेज में है। पीलीभात की गवर्नमेंट कॉलेज में 7 सीटें और लखनऊ की गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल 42 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो 74 सीटें हैं। और इन कॉलेजों में फीस कितनी ली जाती है, तो शिक्षण शुल्क जो है गवर्नमेंट कॉलेज में 12,000 रुपये प्रतिवर्ष भरना पड़ता है अगर आप ओपन कैटेगरी से, सामान्य श्रेणी से हो, और रिजर्वेशन से हो तो 6,000 रुपीज़ देना है। बाकी का शुल्क शुल्क जो है वो अन्य शुल्क 2,000 रुपये प्रतिवर्ष भरना है। विकास शुल्क या फिर डेवलपमेंट फीस जिसे हम कहते हैं वो 4,000 रुपये प्रतिवर्ष है। प्रवेश शुल्क 2,000 रुपये, सिर्फ आप जब आप एडमिशन लोगे तभी ये पैसे भरने हैं। और कॉशन मनी जो रिफंडेबल होती है वो 4,000 रुपये आपको टोटल वहाँ पे भरनी है। तो कुल मिलाकर 12,000, 2,000, 14,000, 18,000, 20,000 और 24,000 रुपये टोटल फीस ये गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे बताई गई है। फिर हम निजी क्षेत्र के प्राइवेट के कुछ कॉलेजेस देखेंगे, जैसे कि बुलंदशहर में जो वैद्य यज्ञ दत्त शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज है उसमें प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग की 4 सीटें, शल्य तंत्र की 7 सीटें, कुल 11 सीटें हैं। इसमें शिक्षण शुल्क जो है वो 2,91,500 रुपये है। हॉस्टल फीस 1,20,000 है और कॉशन मनी जो है वो 50,000 है, जो कि आपको वापस भी की जाती है। तो इसके बाद में फारुखाबाद का जो प्राइवेट कॉलेज है इसमें प्रसूति तंत्र की 6 सीटें और शल्य तंत्र की 6 सीटें हैं। यहाँ पे एजुकेशन फीस 3,12,000 रुपये है और कॉशन फीस 50,000 रुपये है। श्री साई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो अलीगढ़ का है वहाँ पे शल्य तंत्र की 6 सीटें और प्रसूति तंत्र की 6 सीटें हैं, कुल 12 सीटें हैं। इसमें एजुकेशन फीस 3,27,000 और हॉस्टल फीस 90,000 है। चंद्रशेखर सिंह आयुर्वेद कॉलेज जो कौशाम्बी का है उसमें शल्य तंत्र की 5 सीटें, प्रसूति तंत्र की 5 सीटें, रोग निदान की 5 सीटें हैं। इसमें शल्य तंत्र में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 4.5 लाख 4.5 लाख रुपए आपको एजुकेशन फीस भरनी है, 4.5 लाख रुपए प्रसूति तंत्र के लिए भी फीस है और रोग निदान के लिए 3,25,000 फीस है, कौशन मलिक 50,000 भी है। इसके साथ साथ धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है मथुरा का, इसमें भी टोटल 40 सीटें हैं, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद संहिता की 6, रचना की 5, क्रिया शारीर 6, काय चिकित्सा 5, शल्य 6, प्रसूति तंत्र 6 और कौमारभूत्य 6, ऐसी सीटें हैं। जिसमें क्लिनिकल विषय में आपको अगर MD MS करना है तो 2,97,800 रुपये प्रतिवर्ष भरने हैं। नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट के लिए 2,44,000 रुपये बताए गए हैं। हॉस्टल फीस 90,000 और कौशन मनी 50,000, ऐसी फीस
मथुरा के प्राइवेट कॉलेज की है। इसके बाद में श्री बाबू सिंह आयुर्वेद कॉलेज जो फरुखाबाद का है, इसमें कुल सीटें हैं 18, जिसके अंतर्गत शल्य तंत्र 6, प्रसूति तंत्र 6 और कौमार भुत्ते की 6 सीटें हैं। यहाँ पे एजुकेशन फीस 3,25,000 है। हॉस्टल फीस 2 लाख रुपए बताए गए हैं और कौशल मनी 50,000 रुपए है। जीवन ज्योति जो कॉलेज है अलीगढ़ का, इसमें प्रसूति तंत्र के लिए 6 सीटें हैं, शल्य तंत्र के लिए 6 सीटें हैं। और यहाँ पे फीस जो है वो 5 लाख रुपए और हॉस्टल फीस 1 लाख रुपए है। मथुरा का जो संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे प्रसूति तंत्र की 5 सीटें अवेलेबल है, शल्य तंत्र की 5 सीटें हैं। कुल 10 सीटें। यहाँ पे एजुकेशन फीस 3,60,000 रुपये, हॉस्टल फीस 1,45,000 और कौशल मनी 50,000 रुपये है। और गाजीपुर का जो प्राइवेट कॉलेज है, इसमें प्रसूति तंत्र की 4 सीटें, जिसके लिए 6 लाख रुपए प्रति वर्ष एजुकेशन फीस है। शल्य तंत्र की 4 सीटें, 6 लाख रुपए प्रति वर्ष उसकी फीस है। रोग निदान 4 लाख रुपए प्रति वर्ष फीस है। और काय चिकित्सा 5 लाख रुपए प्रति वर्ष फीस है। काय चिकित्सा की 5 सीटें और रोग निदान की 4 सीटें, कुल 17 सीटें हैं इस कॉलेज में। और इसमें हॉस्टल फीस 84,000 है और कौशल मनी 50,000 है। ऐसे कुल 147 सीटें जो है वो प्राइवेट कॉलेज की अवेलेबल है। इस प्रकार से डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो आप इस नोटिफिकेशन के जरिए और रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पे आप सम्मिलित हो सकते हो यूपी कॉलेज में। यूपी के किसी भी कॉलेज में आपको दाखिला मिल सकता है अगर आपका अच्छा रैंक है तो आपको इस प्रकार से, अगर आप यूपी आयुष काउंसलिंग की जो वेबसाइट है यहाँ पे आप आते हो, तो इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जाके आपको यूपी पीजी काउंसलिंग में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है ये सारे नोटिफिकेशंस है। और यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन और आगे जो भी आएंगे वो यहाँ पे ही आने वाले हैं। और फिर जाके आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और यहाँ पे दिया भी गया है कि यूपी आयुष पीजी राउंड 1 रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड आफ्टर 1 डे 31 मिनट, एक दिन के अंतर्गत 3 बजे से, मतलब कल 3 बजे से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे हम रुक जाते हैं।